शुभ रात्रि मेरे प्यारे बच्चे। आज मैं तुमसे बहुत बहुत ही संतुष्ट हूँ, खुश हूँ और हृदय से तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम पहले से ही ऐसे हो, कोमल हृदय हो कि तुम दूसरों के दुख को हमेशा कम करने का प्रयास करते हो। मेरे बच्चे, मैं देखता हूँ और बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि तुम मेरे बच्चे हो। तुम अपनी खुशी छोड़कर भी दूसरे के दुख में शरीक होते हो। ये तुम्हारा एक ऐसा गुण है मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम्हें बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है और सबके हृदय में तुम्हारे प्रति सम्मान पैदा होता है और तुम उस सम्मान के अधिकारी हो भी। लगातार देख रहा हूँ, कई दिनों से तुम एक परेशानी से नहीं निकल पाते हो, तब तक दूसरी परेशानी सामने आ जाती है। कुछ समय के लिए तुम जरूर अधीर हो जाते हो, एक झटका लगता है, धक्का लगता है तुम्हारे हृदय को, लेकिन तुम तुरंत मेरे पास आ करके बैठ जाते हो और मेरी तरफ देख करके अपने दुख को कहते हो। और मेरे प्यारे बच्चे, मुझसे शक्ति भी तुम ग्रहण करते हो और अपने आप को बहुत संभालते हो, बहुत संभालते हो। आज भी मैंने तुम्हें देखा कि तुम किसी का दुख दर्द सुनकर फौरन उसको सांत्वना देने के लिए पहुँचे। तुमने अपना दर्द, दुख, तकलीफ, अपनी थकावट, अपने शरीर का रोग, अपने मन की व्यथा कुछ नहीं देखी। और जबकि मैं देख रहा हूँ, कई दिन से स्वयं भी परेशान हो, लेकिन तुमने उसकी आज परवाह ना करके दूसरे के दुख को कम करने का प्रयास किया। मेरे प्यारे बच्चे, यही वो गुण है जो तुम्हें मेरे बहुत नज़दीक ले आता है। यही वो गुण है तुम्हारे अंदर, दूसरों का भला करना, दूसरों के दुख को महसूस करना। और यही एक साईं भक्त का बहुत बड़ा गुण है। इसी से पता लगता है कि तुम केवल मेरी पुस्तक को पढ़ते ही नहीं हो, साईं सच्चरित्र को, उसको अपने जीवन में लाने का प्रयास भी करते हो। और मैं देखता हूँ कि तुम कितने भी दुखी हो, लेकिन जब तुम किसी दुखी इंसान का थोड़ा सा दुख ले लेते हो, बांट लेते हो, उसको थोड़ा सा भी आनंद खुशी दे देते हो, तो तुम अपने आप में बहुत खुश होते हो। मेरे प्यारे बच्चे, दूसरे के दुख में दुखी होना, दूसरे के सुख में सुखी होना मानवता की सबसे बड़ी पहचान है और वो तुम्हारे अंदर है। और मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए तुम मेरे दिल के बहुत नज़दीक हो। समय समय पर मैं तुम्हारे पास आता रहता हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूँ, तुम्हें शक्ति भी प्रदान करता हूँ और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करता हूँ। और मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरी बात को सुनते भी हो, समझते भी हो और उस पर अमल भी करते हो। और इसका लाभ ये होता है कि तुम संतुष्ट होते हो, तुम्हारा मन बेचैन नहीं होता और बहुत शांतिपूर्वक तुम अपना जीवन जीते हो। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब कई दिनों से जो तुम लगातार बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों से जूझ रहे हो, मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ और तुम्हारे दुख को कम करने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत शक्तिशाली हो गए हो, अब तुम बहुत सहनशील हो गए हो, अब तुम बहुत मजबूत भी हो गए हो दिल से। ये बहुत अच्छी बात है मेरे प्यारे बच्चे। अपने इस सोच को हमेशा बनाए रखना। जितना पॉजिटिव सोचोगे मेरे बच्चे, उतना ही पॉजिटिव तुम्हारे साथ होता रहेगा। और जो तुम्हारे साथ गलत भी कर रहे हैं, तुम्हारे लिए गलत बोलते भी हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम अब उस चीज़ से भी परे हो गए हो, तुम उसकी ज़्यादा चिंता नहीं करते हो। बहुत अच्छी बात है मेरे प्यारे बच्चे, चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं है। बस तुम अपने अच्छे कार्य करते रहो। अपने आप से आदमी का संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे बच्चे। कोई दूसरा हमारे लिए क्या सोच रहा है, हमें क्या कह रहा है, हमारी छवि को खराब कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, उसे करने दो, वो उसका कर्म है, वो करने दो। उसको अपने आप झेलना है, देखना है, तुम प्रसन्न रहो। तुम अपने तन और मन को उससे प्रभावित मत होने दो। तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं होगा, वो जो करता है उसे करने दो। बस तुम अपना ध्यान
अपने जीवन को आगे ले जाने में रखो। ठीक है, खुश रहो।